नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के एक दिन पहले जो वारदात उनके साथ हुई वह बड़ी ही हिलाने वाली वारदात सामने आ रही है। बताया जाता है कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को जो बड़ा झटका लगा हुआ है उसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। बता दें कि खेसारी लाल यादव का जो मुंबई में मीरा रोड स्थित जो मकान है उस मकान में अवैध निर्माण को लेकर उनको एक बड़ा नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में कहा गया है कि उनका जो अवैध निर्माण है उसको यथाशीघ्र तोड़वा लीजिए। अगर नहीं तोड़वाते हैं तो बिना देर किए गवर्नमेंट की तरफ से वो तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर का जो भी खर्च आएगा वो खेसारी लाल यादव के द्वारा देय होगा, यानी खेसारी लाल यादव उस पैसे को देंगे। अब आश्चर्य की बात यह है कि यह कार्रवाई चुनाव के मतदान के एक दिन पूर्व यानी 6 तारीख को 6 नवंबर को मतदान है और 5 नवंबर को यह नोटिस आ गई है, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। मामला जो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि तमाम राजनीतिक गलियारों में तमाम स्टारडम को लेकर यह जो आपसी द्वंद्व चल रहा था, आपसी छींटाकशी चल रही थी, उसके बाद यह बड़ा कार्रवाई जो हो गया है यह चर्चे का विषय बना हुआ है। बता दें कि मुंबई में 3 मंजिला फ्लैट खेसारी लाल यादव का है और खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार बताए जाते हैं। तो आखिर यह 3 मंजिला फ्लैट का क्या मामला है, क्यों इस पर बुलडोजर चलने वाला है, इस पर भी पूरा फोकस करेंगे, पूरा आपको खबर बताएंगे। तब तक एक छोटा सा निहोरा है, हथजोड़ी है कि अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि भोजपुरी बतकही है और भोजपुरी में हम हर खबर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि मुंबई की बात है और तमाम लोगों का कहना है कि सर खबरें कुछ हिंदी में भी बताया कीजिए, चूंकि भोजपुरी में बहुत कम समझ में आवेला, बहुत सीमित क्षेत्र बा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो खेसारी लाल यादव हैं ये गीत संगीत से जुड़े हुए हैं और बहुत गरीब परिवार से आते हुए इन्होंने नाच के, गा के और ठुमका लगा के वहाँ तक का जो सीढ़ी दर सीढ़ी उन्होंने जो वहाँ तक का सफ़र तय किया, यह बड़ा ही एक तरह से कहिए कि संघर्षशील सफ़र रहा है। अब किसी प्रकार उन्होंने जो मुंबई में लगभग 5 करोड़ से ऊपर के लागत का मकान जो बनवाया है वह 3 मंजिला मकान है और पहला जो फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर उसमें स्टूडियो बताया जाता है, दूसरे फ्लोर सेकंड फ्लोर में ये खुद ही रहते हैं। वहीं जो सबसे ऊपर का जो टीन और शेड का बना हुआ ये जो 3rd फ्लोर है उस पर बुलडोजर चलने की बातें सामने आई हैं। नगर निगम जो मुंबई का नगर निगम है वो कह रहा है कि जो नक्शा पास हुआ था उसमें यह शेड डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, उन्होंने अवैध तरीका से वो शेड डाल लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव के एक दिन, मतदान के एक दिन पूर्व यानी 6 तारीख को खेसारी लाल यादव का मतदान होने वाला था, मत पड़ने वाले थे और उसके एक दिन पूर्व यह बुलडोजर चलने की बात कहां से आ गई। अब इस पर जब खेसारी लाल यादव से बातचीत किया गया तो वो कुछ भी बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि होइए सोई जो राम रचि राखा, बिन ईश्वर के बिना मर्जी के कुछ भी नहीं होता, पत्ता नहीं डोलता। उनका यह भी कहना है कि बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले। कहने का मतलब यह है कि बिना ईश्वर के मर्जी का कुछ भी होता नहीं है, यानी कि वो सात्विक बन जाते हैं। कभी राम मंदिर का विरोध करते हैं, कभी कहते हैं कि बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं
पब्लिक को यह बकलोल बनाने की बात है कि एक तरफ राम मंदिर पे तुम ऐसी ऐसी बातें कह रहे हो कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। एक बार कहते हो बिन हरि कृपा तिरिन नहीं डोले, कहने का मतलब यह है कि हरि जी को तुम मानते भी हो, लेकिन राम मंदिर पे तुम जो निर्माण हो रहा है, भगवान राम का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका तुम विरोध भी कर रहे हो। इसका क्या मतलब? यानी कि हरि की कृपा बताकर और तुम कह रहे हो कि हरि जी मेरे हैं, लेकिन हरि जी का, भगवान का वो मंदिर मत बनवाइए। यानी हरि जी आएंगे कहाँ से? आखिर हरि जी का मंदिर होगा तभी तो कोई पूजा जाके करेगा। तो जी यह कितना दिमाग घुमाने वाली बात है कि यानी देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। अब खेसारी लाल यादव के ऊपर बुलडोजर का जब मामला आया है तो वो चुप ही साध दिए, बिन भय बिन हरि कृपा तिरिन नहीं डोले। उनको याद आ गया, हरि जी की याद आ गई। लेकिन कल तक जब भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा था तो हरि जी का कृपा उनको याद नहीं आया था। पटर पटर मुंह, कहा जाता है कि यही मुंह पान खिलाता है, यही मुंह लड्डू खिलाता है। अब हरि जी की याद आ गई है खेसारी लाल यादव को। देखना दिलचस्प होगा। इनको नोटिस दिया गया है और उसमें जो वहाँ का गार्ड है वह बता रहा है कि वहाँ मीडिया के भाई पहुँचे और बातचीत हुई तो गार्ड बोल रहा है कि हाँ पिछले 2 तारीख को खेसारी लाल यहाँ आए थे। उनका स्टूडियो भी है मीरा रोड मुंबई में, और इनका जो 3रा फ्लोर है जो शेड का बना हुआ है, जो उसका तोड़ने के लिए उसको नोटिस आया हुआ है, वह नगर निगम के द्वारा नोटिस आया हुआ है। अब खेसारी लाल यादव अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ें कि अपना मकान देखें। खेसारी लाल यह भी कह रहे हैं कि हमारी बड़ी खून पसीना की कमाई से खेत कोड़ के हम बनवाए हैं। अरे यार ये भी बोलो कि अश्लील गीत गा के तुमने बनाया है, अश्लील गीतों को परोस कर तुमने बनाया है। आरजेडी के टिकट से लड़ रहे हैं। तमाम भोजपुरी के सारे दिग्गज खेसारी को नचनिया पदनिया कौन कौन क्या क्या अदनिया पदनिया नचनिया कह रहे हैं। और एक अदना सा आदमी 5 करोड़ रुपए का 6 करोड़ रुपए का मुंबई में बिल्डिंग बनवा लिया और वह हरि की कृपा से ही 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया कमा लिया। हरि जी के मंदिर को वो विरोध कर रहे हैं। और जब मतदान के 1 दिन पूर्व हरि जी की कृपा हो रही है, नगर निगम का नोटिस आ रहा है बुलडोजर चलाने का, तो कह रहे हैं कि बिन हरि कृपा तिरिन नहीं डोले, हरि जी की याद आ जा रही है। देखिए यही खेल कहा जाता है। इसी को आदमी को जब तक आदमी का सब कुछ ठीक रहता है तब तक आदमी को समझ में नहीं आता। आदमी सोचता है कि भगवान क्या होते हैं, कौन हरि होते हैं, उनका मंदिर तोड़ दीजिए, मत बनाइए। आपको एक छोटी सी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया और ताड़ का पेड़ था, बहुत लंबा पेड़ था, चढ़ गया। नीचे देखा, कहा अरे बाप रे बाप, तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे यार। भगवान को याद किया, हे भगवान कृपया, भगवान मैं आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझे अच्छे से सकुशल धीरे धीरे उतार दीजिए हे भगवान। आदमी भगवान सोचे कि भाई चलो बहुत ऊपर चढ़ गया है, इसका कुछ हेल्प करते हैं। नीचे उतरने लगा, धीरे धीरे उतर रहा था, देखा कि कुछ दूरी कम हो गई है। वो बोला कि हे भगवान हमसे गलती हो गई, 8 किलो ही लड्डू चढ़ाएंगे, अब तो इतना उतर आए हैं। कुछ देर और कहते हुए धीरे धीरे उतरने लगा, आधा उतर गया, बोला हे भगवान अब 5 किलो ही लड्डू चढ़ा पाएंगे, हमसे गलती हो गई, हम झूठे 10 किलो बोल दिए, 8 किलो बोल दिए। भगवान कहे चलो यूँ मस्त, नीचे आता गया, आ गया और नीचे बोला कि देखा, कहा कि यार अब तो नीचे पहुंच जाएंगे, अब तो थोड़ा ही दूर बचा हुआ है। बोला कि हे भगवान हमसे गलती हो गई, हम 3 ही किलो लड्डू चढ़ा पाएंगे, हे ईश्वर। तब नीचे आया और नीचे कहा कि अरे यार अब तो लग रहा है क्या, और नीचे हम आ गए। कहा हे भगवान अब 1 ही किलो लड्डू चढ़ा पाएंगे अब, क्योंकि अब तो आ गए हैं नीचे, हे ईश्वर। भगवान तो सब सुन रहे थे और नीचे आया। अब नीचे आके कह रहे हे भगवान अब आधा किलो ही लड्डू चढ़ा पाएंगे, हे ईश्वर। और नीचे आया, कहा कि हे भगवान अब इतना पैसा नहीं, आधा किलो का भी लड्डू, अब तो 10 किलो हम झूठे कह दिए थे, अब तो क्या करें, हम गलती हो गया है, 2 गो लड्डू हम चढ़ा देंगे। नीचे उतरा, जैसे ही नीचे उतरा तो एक ठो इतना बड़ा
कांटा था। जैसे ही नीचे पैर रखा, गप से कांटवा गड़ के खड़ा। अरे बाप रे बाप भगवान, अरे बाप रे बाप। अब जितना सोचिए लड्डू, 10 किलो लड्डू का दाम था, सब कांटवे में घुस गया। कहने का अर्थ यह है कि कभी भी हरि से, भगवान से उल्टा पुल्टा खेला मत कीजिए। अगर खेला कीजिएगा तो खेला हो जाएगा। और देखिए अभी क्या दुर्गति होता है, चुनाव जीतते हैं कि हारते हैं। अभी तो बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले याद आया है। चलिए बने रहिए। कैसी लगी खबर यह जरूर बताइए। धन्यवाद। ऐसा ही कुछ विशेष खबर लेकर आएंगे। और टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से मुझे यानी प्रवीण मिश्रा बुलबुल को आप सुनते हैं, प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यह भोजपुरी बत कही।